तो आज हम सैफरन सिटी टाउनशिप में जो है कोटा बूंदी मेन हाईवे पे बड़गांव गुरुद्वारे के जस्ट ठीक पहले जिसे लॉन्च किया है साई माधव ग्रुप और महालक्ष्मी डेवलपर्स ने। और आज हमारे साथ है मिस्टर भरत कृपलानी सर फ्रॉम महालक्ष्मी डेवलपर्स। जानते हैं सैफरन सिटी टाउनशिप के बारे में। मैं आपका वेलकम करता हूं सैफरन सिटी में। सर कुछ सवाल हैं सैफरन सिटी के जो नॉर्मली प्लानिंग्स के लिए लोगों के सवाल होते हैं। मेरा पहला सवाल है, सैफरन सिटी में निवेश करना फायदेमंद क्यों है? सैफरन सिटी में निवेश करना बहुत अच्छा सवाल किया। इसके अगर पीयर्स को देखें, आसपास का मार्केट देखें, तो हम उससे लगभग 500 टू 700 का रेट में ऑलरेडी डिस्काउंट दे रहे हैं। एक बेनिफिट तो आपको ऑलरेडी मिल रहा है इनिशियल। सेकंड, जो फैसिलिटीज़ हैं वो हमारे जैसी आपको यहाँ से 5-6 किलोमीटर तक कोई भी नहीं दे रहा है। हम आपको इंडोर बिग स्विमिंग पूल दे रहे हैं, गेस्ट रूम्स विद एसी एंड अटैच्ड फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। उसके अलावा फुल जिम दे रहे हैं, किड्स गेम्स जोन दे रहे हैं, उसमें वीडियो गेम्स तक हैं जिसमें एडल्ट्स भी एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा लगभग 70 to 100 पीपल का एक कॉन्फ्रेंस हॉल, मीटिंग हॉल या कार्ड्स रूम के तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक प्रोजेक्टर भी हम उसमें लगा के देखेंगे। अगर आप सब लोग साथ में मूवी देखना चाहें सोसाइटी के, तो वो मूवी देख सकते हैं, मैच देख सकते हैं। उसके अलावा इसके साथ ही हमारा एक फ्री स्पेस एरिया भी है जो लगभग 400 फीट का है। उसमें केटरिंग हो सकती है। तो 80 to 100 पीपल का गैदरिंग विद केटरिंग सोसाइटी को ये सारी फैसिलिटीज। फिर रूफ टॉप पे भी हम इस क्लब हाउस का एक टेरेस मेंटेन करके दे रहे हैं जिसमें हाइट 6 फीट की है और एक टेरेस रेस्टोरेंट की तरह, एक टेरेस फूड ईट आउट की तरह सोसाइटी वाले इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रेट सर, ग्रेट। जैसा आपने बताया कमर्शियल प्लॉट्स भी सैफरन सिटी में, आगे के जो प्लॉट्स हैं कमर्शियल प्लॉट्स हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए कमर्शियल प्रॉपर्टी क्यों बेस्ट? देखिए, ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी कोटा जयपुर रोड पे पड़ती है, गुरुद्वारे के नजदीक है। इससे आगे भी कई होटल्स हैं, मैरिज गार्डन्स भी हैं और एक अच्छे रेस्टोरेंट के लिए अच्छी लोकेशन हमेशा आवश्यकता रहती है। और ये 24 आवर रनिंग रोड है। एक का बेनिफिट ये है कि क्योंकि यूआईटी से अप्रूव्ड है, रेरा से अप्रूव्ड है, तो आपको 160 फीट का रोड मिलता है। यानी जो आपका अभी रोड एग्जिस्टिंग बना हुआ है उससे 50 फीट और हमें छोड़ के प्लॉट आपको मिलेंगे। तो उसमें आपका इवन 100 गाड़ी भी अगर आती है तो वो खड़ी हो सकती है आराम से। और इस रोड पे ऐसी प्लानिंग अभी तक कोई है नहीं जहाँ पे आपको इतना बेस्ट ऑप्शन मिलेगा इन्वेस्टमेंट के लिए। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है सर वो ये है, ड्रेनेज और रोड प्लानिंग को लेके लोगों का बहुत सवाल होते हैं कि कुछ प्लानिंग्स में पहले स्टार्टिंग में तो बता देते हैं कि इतने बड़े रोड हैं, सीसी रोड हैं, और बट समहाउ जब उसको ले लेता है कोई भी निवेशक तो वहाँ पे ड्रेनेज की उसको प्रॉब्लम आता है, नालियों की जो है व्यवस्था कॉलोनी में होती नहीं है। तो सर सैफरन सिटी में इसको लेके क्या है आपकी? अनदर गुड क्वेश्चन। सैफरन सिटी में हम प्लानिंग से ही जो भी हमने आज तक प्रोजेक्ट किए हैं, चाहे हमने महालक्ष्मी निवासम बनाई दादाबाड़ी में, चाहे नम्रता आवास में हाउसेस बनाए हैं, रो हाउसेस बनाए हैं गणेशपुरी धाम में, सब प्लानिंग लेके ही चलते हैं हम। पहले दिन से हम आर्किटेक्ट्स से मिलते हैं, सिविल इंजीनियर्स का गाइडेंस लेते हैं। अभी भी अमर नैनवानी जी जो अमर एसोसिएट से हैं, पूरा उनकी गाइडेंस और उनके सब्सक्रिप्शन में काम हो रहा है। उनकी विजिट्स भी होती है, उनकी ड्राइंग्स भी आती हैं। इसलिए जो कॉलोनी का ढाल है, जो रोड का स्ट्रक्चर है, जो ड्रेन का स्ट्रक्चर है, पूरा सीमेंटेड आरसीसी की ड्रेन्स बन रही हैं दोनों साइड। और रोड भी आपका 14 इंच का सीसी है। उसके अलावा आपका सीवर लाइन का यूआईटी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। बाद में कॉलोनियों में रोड्स ब्रेक करके आपने कई जगह कोटा में देखा होगा, बाद में सीवरेज का प्लान किया जाता है। हम ऑलरेडी सीवर लाइन जो कि रिक्वायरमेंट नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी डाल के दे रहे हैं ताकि कस्टमर्स को रोड टूटने की, क्योंकि बाद में कभी रिपेयर में भी वो रोड वैसा नहीं बन पाता जी। आपको परफेक्ट वो काम होके मिलेगा। 3 फेस लाइंस हर घर को हम देंगे, तो बंदे को बाद में लाइनें खिंचवाना, परेशान होना, पैसे जमा करना, वो सारी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करके दे रहे हैं मैक्सिमम। क्या बात है सर, ग्रेट। सर जैसा आपने बताया सैफरन सिटी में रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों तरह के प्लॉट अवेलेबल हैं, तो क्या आप बताएंगे रेजिडेंशियल में क्या साइजेस में हम लोग प्लॉट सेल कर रहे हैं और कमर्शियल में प्लॉट की क्या साइजेस है? रेजिडेंशियल में सारे प्लॉट्स 40 फीट रोड पे हैं। केवल एक प्लॉट 30 फीट रोड पे है। तो आपके 57 प्लॉट्स जो हैं वो 40 फीट रोड पे आ जाते हैं। और इनके साइजेस मिडिल
इनकम ग्रुप से लेके हायर इनकम ग्रुप तक के हैं। जैसे 25-50 है, 25-60 है, 30-50, 30-50 है और 22-50 भी है। इसमें डुप्लेक्स की प्लानिंग्स लोग सोचते हैं आजकल ज्यादा बनाने का, तो आराम से 3 बेडरूम 4 बेडरूम एक अच्छे बजट में बन जाता सकता है जी। और कॉमर्शियल जो प्लॉट्स हैं वो शोरूम स्टाइल है। जैसे 35 फीट तो विड्थ है उनकी और लगभग 100 फीट, 80 फीट, 120 फीट अलग अलग साइजेस हैं। फ्रंट में है ये कॉलोनी के? बिल्कुल फ्रंट में है, जो मेन कोटा जयपुर हाईवे है। रोड से सीधा जो कमर्शियल प्लॉट आपके रहेंगे वो सीधा रोड मेन हाईवे से कनेक्टेड है। रोड पे टच रहेंगे और इनको डबल बेनिफिट है, पीछे इनका कॉलोनी में भी पार्क के सामने रोड आ रहा है। क्या बताओ, तो एक तो मेन रोड पे कनेक्टिविटी है और एक पीछे भी कनेक्टिविटी है। तो जैसे कभी गोडाउन पर्पज से कोई ऑटो आता है, माल उतारता है, जाता है, तो वो रोड वहां तक बंद रहेगा ताकि कॉलोनी वालों को डिस्टर्ब ना हो। सर सेफ्रॉन सिटी में जो लोग रहेंगे, जो अपने सपनों के घर यहाँ पे बनाने वाले हैं, उनके लिए सर एंटरटेनमेंट और कम्युनिटी नेटवर्किंग के लिए सर क्या हम लोग ऐड ऑन कर रहे हैं? जैसे कम्युनिटी हॉल्स होते हैं, तो सेफ्रॉन सिटी में ऐसा कुछ है? पूरा फुल फ्लेज्ड क्लब हाउस है, ग्रेट, जो कि पार्क से अटैच्ड है और इसमें 7500 स्क्वायर फीट का तो पार्क है, जिसमें बच्चों के झूले, वॉकवे, सिटिंग चेयर, टेबल चेयर्स, जिसमें ओल्ड एज पीपल, मिडिल एज पीपल, बच्चे सब बैठ के एंजॉय कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, मौसम का आनंद ले सकते हैं। ग्रीन एरिया आप देख रहे हैं, चारों तरफ ट्रीज, इतना ग्रीन एरिया में हम हैं। और ये नाम भी जो सेफ्रॉन हमने रखा वो इसी के हिसाब से कि एक तो शुद्धता का प्रतीक है और उन्नति का प्रतीक है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है, कोई भी पूजा होती है, तो केसर तो पहले चाहिए होता है। और आपने वैल्यू एप्रिसिएशन का पूछा, उसको मैं कंप्लीट करना चाहूंगा कि अपना कोटा जयपुर हाईवे पे तो है ही, प्लस आगे यहाँ से 10 किलोमीटर में नया एयरपोर्ट आ रहा है। इसके लिए एक और रोड नहर से जा रहा है, जो कि विद इन 5 किलोमीटर आपका नया एयरपोर्ट कनेक्टेड है। प्लस जमीतपुरा में इंडस्ट्रियल प्लांट्स आ रहे हैं, इथेनॉल का प्लांट आ रहा है, कोका कोला का प्लांट आ रहा है कापरेन में, फिर आपका पेप्सी का ऑलरेडी प्लांट है और पेप्सी का एक और प्लांट अभी लगने में है। और 2 इंडस्ट्रीज, एक तो आपका जूट बैग्स का और एक आपका पैकिंग मटेरियल का, ये भी अभी चालू हो गए हैं कंस्ट्रक्शन। तो लगभग 25 इंडस्ट्रीज इधर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूशन, प्रोडक्शन भी कुछ में चालू हो गया। तो आने वाले समय के लिए जो हम प्राइसिंग दे रहे हैं उसमें से 4 इयर्स के लगभग डबल की संभावना इसमें है। क्या बात है सर। तो कमर्शियल में भी अगर आप बेस्ट ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो इससे बढ़िया ऑप्शन आपको इस रोड पे नहीं मिलेगा। फैक्ट्रीज आ रही है जैसा सर ने बताया है, पूरा इंडस्ट्रियल हब जो ये बनने जा रहा है, एयरपोर्ट इस रोड पे आने वाला है, होटल्स जो है यहाँ पे बनना स्टार्ट हो गए। तो अगर आप अभी भी ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो सेफ्रॉन सिटी आज ही आए, विजिट करें, अपनी फैमिली को दिखाएं और अपने सपनों का घर या अपना बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुनें सेफ्रॉन सिटी के साथ।